एक ज़माने में एक घने जंगल में, जो कि बुलंद और बाला दरख्तों और बड़बड़ाती हुई नदियों के दरमियान वाक़ था, इलारा नामी एक छोटी लड़की रहती थी। इलारा करीबी देहात के दूसरे बच्चों की तरह नहीं था, जो खुले मैदानों में खेलते थे और स्कूल जाते थे। वो जंगल के दिल में पैदा हुई थी और इसे अपना खेल का मैदान और अपना घर समझती थी। इलारा के दिन अपने मुसलसल साथी बिलो नामी एक चंचल लुमड़ी के साथ जंगल की तलाश में गुजरे। वो तितलियों का पीछा करते, कदीम बलूत पर चढ़ते और शाखों के दरमियान छुपे परिंदों के गाने सुनते। इलारा की माँ, जो एक अक्लमंद जड़ी बूटियों की माहिर थी, ने इसे जंगल के राज सिखाए, कौन सी बेरियां खाने के लिए महफूज हैं, बारिश के तूफान के दौरान पत्तों की छत के नीचे कैसे पनाह हासिल की जाए, और जंगली उगने वाले पौधों की शिफा बख्श खुसूसियात। खिज़ां की एक किरकिरा सुबह एक तेज नदी के करीब खुम्बियां जमा करते हुए इलारा ने एक जख्मी हिरन को ठोकर मारे। इसकी टांग शिकारी के जाल में फंस गई और जानवर दर्द से भौंचक। बगैर किसी हिचकिचाहट के इलारा ने हिरन के पास घुटने टेक दिए। इसके छोटे हाथ एहतियात से जाल को छोड़ रहे हैं। विलो की मदद से उन्होंने हिरन की तकलीफ को कम करते हुए शाखों और काई से एक टुकड़ा बनाया। इस दिन से हिरन अक्सर इलारा से मिलने जाता, उसकी नर्म आंखों में खामोश शुक्रिया। जब सर्दियों ने जंगल को ठंडी खामोशी में रंग दिया, इलारा और उसकी माँ ने आने वाले सर्द महीनों के लिए तैयारी की। उन्होंने लकड़ियाँ और खुश्क जड़ी बूटियाँ इकट्ठी की और उन्हें अपने आरामदेह कॉटेज में महफूज कर लिया। इलारा आग के पास बैठकर अपनी माँ की दूर दराज इलाकों की कहानियाँ और भोली बसरी कहानियाँ सुन रही थी। इसकी आंखें हैरत से फैली हुई थी। एक तूफानी रात एक गुमशुदा मुसाफिर पनाह की तलाश में उनके कॉटेज से ठोकर खा गया। इलारा की वालिदा ने अजनबी का इस्तकबाल किया, उनके शाइस्ता खाने और गर्म चूल्हा का इश्तराक किया। मुसाफिर ने जंगल से बाहर की सल्तनतों, कलों और हलचल से भरे शहरों के बारे में बात की, जो इलारा को ख्वाबों की तरह लगते थे। मुतवज्जे होकर वो गौर से सुन रही थी, दरख्तों से परे दूर दराज जगहों का तसव्वुर करती थी जिनसे वो बहुत प्यार करती थी। जैसे ही बहार वापस आई, जंगल को मुतहर्रिक सब्ज़ा और रंग बिरंगे फूलों से पेंट करते हुए इलारा बेचैन हो गई। मुसाफिर की कहानियों ने इसके दिल में एक आरज़ू बेदार कर दी थी, इसके जंगल के घर से बाहर की दुनिया के बारे में एक तजस्सुस। एक सुबह इसने अपनी माँ को मजबूती से गले लगाया और विलो के साथ इसके साथ नए उफ़ुक़ को दरियाफ्त करने के सफ़र पर रवाना हो गए। इलारा ने घास का सफ़र किया और नदियों को उबूर किया। उसकी हंसी वादियों में गूंज रही थी और उसकी रूह हुआ के साथ रक्स करती थी। रास्ते में लेकिन जंगल इसका लंगर बना रहा। वो अपनी माँ और इन दोस्तों से मिलने के लिए अक्सर वापस आती थी, जिनके साथ वो बड़ी हुई थी, हिरन, परिंदे और वफादार विलो। और अगरचे उसे दूर दराज इलाकों की तलाश में खुशी मिली, लेकिन इसका हकीकी घर हमेशा जंगल के दिल में था, जहाँ से इसका सफ़र शुरू हुआ था।